वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। इस आवाज से पता चल रहा है कि मेरा मेन रिले ऑन हो रहा है। बल्ब लगा कर देख लेते हैं। जिन लोगों को रिपेयरिंग का कोर्स सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहे। प्रैक्टिकली वास्तव में रिपेयरिंग का कोई कोर्स नहीं होता है। रिपेयरिंग आप अपने आप करेंगे। सीखना क्या है? रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर और आईसी और माइक्रो प्रोसेसर की कुछ जानकारी। पावर डालते हैं तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये मेन जो बल्ब और पंखे के लिए जो लाइन निकलती है वो है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये माइक्रोवेव का रिले, ये सोलो मॉडल है। तो इसमें एक ही रिले है। तो इसके ऊपर एक एलईडी लगा के रखा है ताकि पता चले ये ऑन हुआ कि नहीं। बल्ब को हटा लेते हैं। देखिए बल्ब की लाइन ठीक है, तो ये रिले ऑन नहीं है। वोल्टेज चेक करा देते हैं। अगर ऑन होता तो एक पिन पर 12, दूसरे पे ग्राउंड की तरफ। दूसरा कोई हरकत नहीं। इसका ट्रांजिस्टर यहां पे है। तो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप इन्वर्टर रिपेयर करें या माइक्रोवेव रिपेयर करें या वॉशिंग मशीन। अब सिंपली सीधा पावर हटाकर चेक करते हैं। ये कलेक्टर तक पहुंचा और बेस का कनेक्शन आईसी तक है कि नहीं। बिल्कुल है। ये बेस का कनेक्शन आईसी के इधर, ये लास्ट वाला पिन है। तो उससे अगर गिनेंगे तो 1, 2, 3 चौथे पर है। अब आईसी के ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं। तो बेस पर वोल्टेज नहीं है। अब यहीं पे कुछ समझने की बात है। थ्योरी पे आते हैं। हर एक माइक्रोवेव लगभग अभी के एक ऑप्टो कपलर आपको यहां पे मिलेंगे। अब फेज या न्यूट्रल कुछ भी मानिए, एक रेजिस्टेंस और एक 4148 डायोड इस टाइप से फिट किया रहता है।
जो यहाँ पर है। तो अगर आप इसको एसी लिंक बोलेंगे तो वो एसी लिंक है, जो भी आपकी मर्जी। और यहाँ पर पॉजिटिव से इसको बायसिंग किया जाता है 4.7 या 10 जो भी हो, 5 वोल्ट। यहाँ कलेक्टर पर अब जैसे फेज न्यूट्रल पहुंचेगा तो ये एलईडी जलेगी फिर बुझेगी, और यहाँ ट्रांजिस्टर पर आपका स्क्वायर वेव मिलेगा, क्योंकि एक बार 5 वोल्ट फिर 0 फिर 5 फिर 0। ये सिग्नल अगर माइक्रो प्रोसेसर को नहीं मिलेगी तो ये रिले ऑन नहीं होगा। एमसीयू को ये सिग्नल चाहिए। तो चलिए चेक करके देखते हैं। इसके दो उपाय हैं चेक करने के, एक तो वोल्टेज और एक सिग्नल। पहले वोल्टेज देखते हैं। वोल्टेज जब चेक कर रहे हैं देखिए, तो ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्टोकपलर काम नहीं कर रहा है। तो दो वजह हो सकती हैं, या ये रेजिस्टेंस 220 के लगभग है, ज़्यादा भी हो सकती है, या तो ये खराब है या ऑप्टोकपलर खुद खराब है। अब एक काम करते, उस तरफ का सिग्नल देखते हैं। अब वोल्टेज चेक करते हैं 0.25, और सिग्नल चेक करते हैं तो कुछ इस टाइप का कर्व दिख रहा है। अब पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करेंगे, नहीं तो फिर ऑप्टोकपलर को चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं। ये ओपन दिख रहा है, चेंज करके देखते हैं। देखिए ये 200 के है, तो दोनों 100 को सीरीज में लगाएं। यही सब सीखना पड़ता है, ये कोई कोर्स नहीं होता है। तो रिपेयरिंग का कोर्स कुछ जो आप देख रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं, खैर आपकी मर्जी, पर रिपेयरिंग का कोई कोर्स नहीं होता। सीखना पड़ता है रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, बस इसी से ही काम चल जाएगा। और अगर कहीं से मिल जाए माइक्रो प्रोसेसर का डाटा या पिन कौन से किस काम के हैं, तो बस काम खत्म। इसको फिट करते हैं फिर देखते हैं। चलिए अब वोल्टेज देखते हैं। तो इसी वीडियो में देखिए कैसी गलती हुई। जहाँ पर रेजिस्टेंस जाकर फिट था तो वहाँ पर एसी वोल्टेज मेजर करना चाहिए था, तो डीसी में कर लिया। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए वोल्टेज एसी पर देखिए 0.8 दिख रहा है, क्योंकि अब ये तो प्राइमरी की बात रही। सेकेंडरी में कुछ चेंज हुआ या नहीं, इसको फिर देखते हैं। तो अब सेकेंडरी का वोल्टेज चेक करने के लिए ग्राउंड वाले वायर को सेकेंडरी में लेकर आता हूँ। अब ग्राउंड के इस साइड लेकर आए इसको मीटर को डीसी में, तो उस समय ऑप्टोकपलर के कलेक्टर पर आपका कितना वोल्टेज था, 5 वोल्ट। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए वोल्टेज चेंज हुआ, और सिग्नल चेक करते हैं इसी पर। ये देखिए
अब जो मेन, तो अब ये जीरो क्रॉसिंग कहिए या डीसी लिंक कहिए, एसी लिंक, इससे क्या फायदा हुआ है या नहीं, ये देखिए अब ये एलईडी जल रही है, तो इसका मतलब काम बना है। अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं रिले पर। पारा दूसरे साइड देखिए बिल्कुल सही। तो ऐसे चीज आपको इन्वर्टर पर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन के लिए है, ये ऑप्टो कपलर आपका रेगुलेशन के लिए है, और इसमें एसी लिंक आप, मुझे पता नहीं है, ढूंढने से मिल जाएगा। ठीक है, तो एलजी की इन्वर्टर में बनी रहती हैं सामने पर ही, तो रिपेयरिंग का कोई कोर्स नहीं होता है। बस हाँ, ये जानकारी आपको कहीं से मिल रही है कि माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा पिन, तो बहुत आसानी होगा आपको काम करने में। इसका कोर्स आप जहाँ पे मिले तो ज़रूर कीजिए। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किस दूसरे टॉपिक पर।